घर में झाड़ू लगाने के इन नियमों का पालन करने से आपके घर में होगी धन की वर्षा और आपके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं रहेगी। माँ लक्ष्मी करेंगी आप पर कृपा। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोड़ी, जय सनातन धर्म की। दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे झाड़ू से संबंधित उन महत्वपूर्ण नियमों के बारे में जिनको जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी होता है। क्योंकि प्रत्येक घर में झाड़ू का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कुछ नियम, कुछ बातें होती हैं जो हमें नहीं पता होती हैं और वही बातें हमें नुकसान प्रदान करती हैं। दोस्तों झाड़ू में होता है धन की देवी माँ लक्ष्मी का वास। दरिद्र मोचन झाड़ू घरों में सुख समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करती है क्योंकि हिंदू मान्यताओं के अनुसार जिस घर में साफ सफाई नहीं होती उस घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं हो सकता है। घर को साफ सुथरा बनाने के लिए दरिद्र मोचन दरिद्रता का दमन करती है, यानी कि झाड़ू हमारे घर से दरिद्रता को खत्म कर देती है और माता लक्ष्मी का उस घर में प्रवेश का रास्ता भी साफ करती है। यही नहीं, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार झाड़ू के कुछ नियम कायदे होते हैं जिनको हमें जानना बेहद जरूरी होता है, जिनको अपनाने से हमारे घर में माँ लक्ष्मी बहुत समय तक टिकी रहती हैं और जिन घर में पैसा नहीं रुकता है उन घरों में इन नियमों को जानना बेहद जरूरी होता है क्योंकि झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए हिंदू घरों में झाड़ू को रखने से लेकर उसे इस्तेमाल करने तक के लिए कुछ नियम कायदों को फॉलो किया जाता है। ये नियम कायदे ही आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे जिनका जिक्र हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी किया जाता है। दोस्तों हमें घर में झाड़ू कब लगानी चाहिए? दोस्तों कभी भी हमें ब्रह्म मुहूर्त में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। दोस्तों आपने देखा होगा कुछ लोग घर में जो ब्रह्म मुहूर्त होता है उस समय झाड़ू लगाते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए और सूर्यास्त के बाद भी झाड़ू को नहीं टच करना चाहिए, यानी कि शाम के समय तो झाड़ू को हमें छूना भी नहीं चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो रहा होता है और झाड़ू लगाने से वह ऊर्जा हमारे घर से चली जाती है। हमेशा सूर्य उदय होने के बाद हमें अपने घर में झाड़ू लगानी चाहिए। दूसरा नियम है दोस्तों, झाड़ू को हमें कहाँ से लगाना शुरू करना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। झाड़ू को हमेशा अपने घर के आंगन से लगाना शुरू करें। यदि हम अपने घर के आंगन से झाड़ू लगाते हैं तो हमारे घर में पैसा रुकने लगता है और अगर आप चाहें तो आप अपने रसोई से भी झाड़ू को लगाना शुरू करें और अंत में घर के मुख्य द्वार से सारा कूड़ा बाहर निकालते हुए नाली में फेंक कर पानी डाल दें। आप बाथरूम से भी झाड़ू लगाने की शुरुआत कर सकते हैं। आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी बाथरूम में होती है। यदि हम बाथरूम से झाड़ू लगाते हैं तो नकारात्मकता भी हमारे घर से बाहर जाती है। यदि आपके घर में कोई भी वास्तु दोष है, आपके घर में दिक्कतें परेशानी बनी रहती हैं, तो दोस्तों आपको क्या नियम अपनाने चाहिए? नई झाड़ू का इस्तेमाल मंगलवार, शनिवार और अमावस्या के दिन से ही करना चाहिए। यदि आप नई झाड़ू खरीद के लाए हैं तो मंगल, शनि और अमावस्या के दिन उसकी शुरुआत करें। वहीं नई झाड़ू खरीदने के लिए शुक्रवार का दिन सबसे अच्छा रहता है। नई झाड़ू से सबसे पहले आपको घर का आंगन साफ करना चाहिए। नई झाड़ू में हमेशा पहले थोड़ा पानी डालें और फिर उसको प्रणाम करें, तभी उसका इस्तेमाल करें। इससे आपके घर का वास्तु दोष भी खत्म होता है, आपके घर में सकारात्मकता का प्रवेश होता है। अब मैं आपको बताती हूँ आपको घर में झाड़ू कहाँ रखनी है। आप घर में झाड़ू ऐसे स्थान पर रखें जहाँ से वह पूर्ण रूप से नजर ना आए। झाड़ू को हमेशा इसलिए छुपा कर रखना चाहिए क्योंकि उसमें देवी लक्ष्मी का वास बताया गया है और अपने घर की लक्ष्मी को कभी भी घर के बाहर के सदस्यों को नहीं दिखाना चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी की हानि होती है। आपको झाड़ू का इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। हमेशा अपने धन से खरीदी हुई झाड़ू का ही आपको इस्तेमाल करना चाहिए। कभी भी किसी और के घर की पुरानी झाड़ू से आपको अपने घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में दूसरे के घर की नेगेटिविटी यानी नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। आप अपने पैसे से अपनी झाड़ू खरीद कर लाएं और उसी झाड़ू का इस्तेमाल आप अपने घर में करें। कभी भी किसी के घर की झाड़ू मांग कर अपने घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। दोस्तों आपको किस दिन घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए? कुछ दिन होते हैं, कुछ विशेष समय होता है जिस दिन हमें अपने घर में झाड़ू का इस्तेमाल उस समय पर नहीं करना चाहिए। यदि आपके घर में दोस्तों कोई पूजा
ये अनुष्ठान हो रहा है तो पूजा से पहले घर में झाड़ू लगाएं, साफ सफाई करें और पूजा के बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करने से पूजा के बाद घर में आई सकारात्मक ऊर्जा भी झाड़ू के साथ घर से बाहर निकल जाती है। और दोस्तों, आपको एक चीज़ बहुत ज़रूरी ध्यान रखना है कि कभी भी मांगकर झाड़ू नहीं लगानी चाहिए और जिस झाड़ू से आप अपने घर की सफाई कर रहे हैं वो झाड़ू टूटी फूटी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। झाड़ू जब भी आप लगाते हैं झाड़ू अच्छी होनी चाहिए, नई होनी चाहिए, और अगर वो टूट गई है तो उसको यूज करना यानी उपयोग में लाना बंद कर दें। नई झाड़ू खरीद कर लाएं। और नई झाड़ू आपको कब खरीदनी है? शुक्रवार के दिन खरीदना बेहद ही शुभ माना जाता है, क्योंकि शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है और झाड़ू को भी माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इसलिए आपको शुक्रवार के दिन झाड़ू खरीदकर जरूर लानी चाहिए। झाड़ू लगाने का क्या है तरीका? झाड़ू लगाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि झाड़ू खराब नहीं होनी चाहिए और कहीं से भी टूटी ना हो। साथ ही झाड़ू लगाते समय उसे पैर से कभी ना मारें। पैर नहीं लगाना है कभी भी झाड़ू को, क्योंकि झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। कहा जाता है कि झाड़ू को सीधे खड़े होकर भी कभी नहीं लगाना चाहिए। यदि आप झाड़ू लगा रहे हैं तो आप सीधे खड़े होकर कभी झाड़ू नहीं लगाएं। हमेशा झाड़ू को थोड़ा झुककर ही लगाना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और माँ लक्ष्मी का हमारे घर में वास भी रहता है। तो यदि आप धन की समस्याओं से आप जूझ रहे हैं तो झाड़ू लगाते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखें। और किस दिन आपको झाड़ू खरीदनी है और किस दिन आपको झाड़ू नहीं खरीदनी है वो बात आप बहुत ध्यान रखें। और झाड़ू खरीदते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखें जो आज मैंने आपको वीडियो में बताई हैं। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और मेरे वीडियो आप तक पहुंचते रहें, इसलिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो रोज आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा नीम करोरी, जय सनातन धर्म की।